हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग पूरा ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग रहेगा क्योंकि आज हमारे क्लाउड किचन को पूरा एक वीक हो गया है। सो ये एक पूरा एक वीक का एक्सपीरियंस रहेगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं या जो लोग इस वीडियो को न्यू देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि हमने 3 अक्टूबर से स्विगी जोमेटो पे अपना क्लाउड किचन घर से स्टार्ट किया था। सो उसी का ही ये पूरा एक एक्सपीरियंस व्लॉग रहेगा कि हमने कैसे स्टार्ट किया, क्या इन्वेस्टमेंट हमें लगी एंड क्या हमारी स्ट्रैटेजीज थी, हमारे पास कितने ऑर्डर्स आए, कितना लॉस हुआ। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द प्रोसेस लाइक हाउ टू स्टार्ट ऑन स्विगी जोमेटो, हाउ टू स्टार्ट योर क्लाउड किचन ऑन जोमेटो। सेकंड, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। ये सारी चीज़ें जो भी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे ये मैं अपने से रिलेटेड बताऊंगा कि हमने कैसे कैसे किया और हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लगी, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा। सो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी और आप अपने स्ट्रैटेजीज उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। सो हम बात करेंगे विजिबिलिटी कि आप विजिबिलिटी कैसे गेन कर सकते हैं क्लाउड किचन अपनी जोमेटो पे, क्योंकि विजिबिलिटी आएगी तभी ऑर्डर्स आएंगे। एंड बात करेंगे कुछ स्ट्रैटेजीज की, मतलब स्ट्रैटेजीज जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस जर्नी में, क्लाउड किचन जर्नी में जोमेटो पे। एंड फोर्थ, हम बात करेंगे सेल्स की, मतलब एक वीक की सेल्स हमारी क्या रही और लॉस लॉस क्या रहा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपायर भी होती हैं। आप कुछ प्रिपेयर करते हो और उनके ऑर्डर्स नहीं आते तो वो चीज़ें वेस्ट होती हैं। सो हमने इन चीज़ों को, लॉस को कवर करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया, वो भी कुछ स्ट्रैटेजीज है, मैं आपको बताऊंगा, कुछ सजेशंस होंगे, वो भी आप सुना। सो चलिए शुरू करते हैं। होता है आपको उनकी पार्टनर ऐप पे जाके लॉगिन करना पड़ता है, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। सो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन का बता देता हूँ कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या लगती है। सो एक जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है वो होता है FSSAI लाइसेंस, FSSAI लाइसेंस, जो काफ़ी आपने फूड प्रोडक्ट्स पे देखा होगा। यही एक रिक्वायरमेंट है जो, अगर आपको क्लाउड किचन स्टार्ट करना है या आपको कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। सो इसी में ही आपका नेम आ जाता है। आपका जो भी XYZ क्लाउड किचन का नेम होगा, आपके कोई भी रेस्टोरेंट का कोई भी नेम होगा, आपको इसी में ही आ जाएगा। आपको अलग से कोई ट्रेडमार्क कराने की जरूरत नहीं है या कोई भी GST सर्टिफिकेट या कोई कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, कोई भी ऐसा कोई इसमें जरूरत नहीं पड़ती। सो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं आपको जर्नी बताऊंगा कि एक वीक में हमने कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज प्लान करी और किस दिन क्या क्या हमने किया, किस दिन हमारे ऑर्डर्स आए, किस दिन हमारे ऑर्डर्स नहीं आए। सो ये क्लाउड किचन हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा क्लाउड किचन लाइव हुआ था वो हुआ था 3 अक्टूबर से। सो 3 अक्टूबर का पूरा दिन ऐसे ही कि हम कुछ भी नहीं कर पाए। हमने बस एज इट इज छोड़ दिया था जस्ट फॉर द ट्रायल की ऑर्डर्स आते हैं नहीं आते। हमारा कोई भी फूड की कोई फोटोशूट, कोई पिक्चर भी हमारी लाइव नहीं थी क्योंकि हमने फोटोशूट ही नहीं करा था। 4 अक्टूबर को हमने पूरा दिन शूट किया और उस शूट की वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने कोई DSLR या कहीं से बाहर से पे करके कोई शूट नहीं करवाया। मैंने और आरती ने घर पे ही शूट किया। हम सारी चीज़ें बना रहे थे और खुद ही खा रहे थे। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स इसमें डाल दूंगा ताकि आपको बेटर क्लैरिटी आए। और कोई आपको हाई फाई कैमरा की इस चीज़ में ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से भी शूट कर सकते हैं। एंड 5th को मॉर्निंग में 1-2 घंटे लगा के हमने सारी इमेजेस को अपडेट किया। आपकी लिस्टिंग अच्छी दिखनी चाहिए, आपका क्लाउड किचन जोमेटो पे अच्छा दिखना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपको पिक्चर्स बहुत अच्छी क्लिक करनी है, क्योंकि बेटर यही है कि आप जो चीज़ आप बना रहे हैं वो आप कस्टमर्स को दिखाएं। क्योंकि आप दिखा कुछ रहे हैं और जा कुछ और रहा है तो वहां पे आपके पास बैड रिव्यूज आएंगे। और एल्गोरिदम इनका ऐसे ही काम करता है, अगर आपके जितने बैड रिव्यूज आएंगे आपकी विजिबिलिटी कम होगी, इवेंचुअली आपके ऑर्डर्स कम होंगे। आपके पास अच्छे अच्छे रिव्यूज आएंगे तो आपके अच्छे विजिबिलिटी वो लोग हाई करेंगे और आपके पास ऑर्डर्स और बिजनेस भी ग्रो होंगे। सो 4th को हमने शूट करा एंड 5th को हमने मॉर्निंग तक लाइव कर दी थी सारी चीज़ें। एंड सारी चीज़ें लाइव हो गई थी, बट हमने यहाँ तक कोई भी ऑफर नहीं दिया था। जोमेटो पे बहुत सारे ऑफर्स होते हैं जिनको आप ऑप्टेन कर सकते हो। लाइक 10% आप देना चाहते हो, 14% देना चाहते हो, 20% देना चाहते हो, या कोई फ्री भी देना चाहते हो आप अपने फूड के साथ, तो आप वो सब कर सकते हो। बट 3rd 4th को हमने कोई भी ऑफर नहीं दिया। 5th को उन सब पे हमने 15% को ऑफ दिया।
इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्राइसिंग किस हिसाब से रखनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। सो 15% दिया एंड फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास 5th को ही रिसीव हुआ। तो फर्स्ट ऑर्डर के पीछे के दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो हमने सारी ही पिक्चर्स हमने लाइव कर दी थी। फर्स्ट हमने पिक्चर्स अपडेट करी, सेकंड हमने डिस्क्रिप्शंस को लिखा, डिस्क्रिप्शंस भी अपडेट करी, थर्ड हमने 15% को ऑफ दिया। सो ऑफर्स इसीलिए देने होते हैं क्योंकि न्यू रेस्टोरेंट्स को न्यू रेस्टोरेंट्स के लिए विजिबिलिटी बनाना ज़रूरी होता है। तो आप ऑफर से भी बना सकते हैं और एडवर्टीजमेंट से बना सकते हैं। तो यहीं से हमारा थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है विजिबिलिटी का। विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस में। विजिबिलिटी आप ये समझो कि ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओ, जो दिखता है वो बिकता है। तो स्विगी जोमेटो पे भी अगर आपका रेस्टोरेंट, आपका क्लाउड किचन ज़्यादा दिखाई देगा तो ऑर्डर आने के चांसेस होंगे। आप विजिबिलिटी ऊपर रखनी पड़ती है क्योंकि जितनी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उस चीज़ को तो आपके सेल्स कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो विजिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और विजिबिलिटी आप अगर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके साथ साथ पैकेजिंग का भी आप ध्यान रखें, आप क्वालिटी का भी ध्यान रखें, क्योंकि जैसे जैसे विजिबिलिटी बढ़ेगी आपकी सेल्स बढ़ेगी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, और तो आपके पास अच्छे रिव्यूज़ भी आने चाहिए। क्योंकि अगर आपकी विजिबिलिटी आप इंक्रीज करने पे स्पेंड भी कर रहे हैं, एड्स कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट अगर आपके पास रिव्यूज़ नेगेटिव आते जाएंगे तो जोमेटो और स्विगी आपको आपकी विजिबिलिटी बैकएंड से ही कम कर देगा। तो क्योंकि उनको देखेगा कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रहा तो वो बहुत ज़्यादा सेल आपको नहीं देंगे, क्योंकि इवेंचुअली उनका भी नाम वहाँ पे खराब होता है। So visibility is the most important I think point here। तो वही आपको मेंटेन करके चलनी पड़ती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने क्या लगाई इस बिजनेस पे। सबसे पहले तो फूड लाइसेंस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तब नहीं थी, अब तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि कैसे अप्लाई करते हैं फूड लाइसेंस। तो उस टाइम पे मैंने आई थिंक 3-4 हज़ार रुपये करीब लगा दिए थे फूड लाइसेंस पे, तब नॉलेज नहीं थी। बट ये है कि मुझे पता लगा सिर्फ 100-200 रुपये गवर्नमेंट की फ़ीस होती है और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाहर से कराते हैं तो थर्ड पार्टी जो होती है वो थोड़ा पैसा खींचती है उस चीज़ में। तो कि हम बर्गर्स, सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ों को हम अपने कैफ़े में, अपने क्लाउड किचन में सेल करते हैं। सो अगर आप बर्गर बंस ला रहे हैं तो मैंने ये एक ब्लॉग में कहा भी था, आप एकदम से भर के मत लाएं स्टार्टिंग में, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाएं क्योंकि वो बहुत जल्दी वेस्ट होगी और वो फिकेंगी। अपने पॉइंट पे आते हैं स्ट्रैटेजीज, मैं क्या लेके चलने वाला हूँ इस फूड बिजनेस में और अभी तक का कैसा जो भी स्ट्रैटेजी रही मैंने आपसे बताई। सो मेरी स्ट्रैटेजी ये है, एक वीक पे जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 2 डेज हमने कोई ऑफर नहीं दिया, फोटोज़ भी लाइव नहीं थी। फिर हमने 15% से स्टार्ट किया, हमारे पास एक ऑर्डर आया। बदल बदल के उनके प्रमोशंस ट्राई करें। हमने एक फ्री भी ऑप्शन भी निकाला कि अगर आप लेट्स सपोज 300 का स्पेंड करते हो हमारे क्लाउड किचन पे तो हम आपको एक बर्गर फ्री देंगे। सो एक फ्री भी का ऑप्शन होता है, वो भी हमने ट्राई किया। सो ऑफर सारे ही बढ़िया हैं, ये आपको जोमेटो की पार्टनर ऐप पे मिल जाते हैं एंड आप अपने मार्जिन के हिसाब से उस पर प्राइसिंग रख सकते हैं अपनी। एंड एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि प्राइसिंग आप कुछ भी रखते हैं तो आप सीधा ये मत सोचिए कि लेट्स सपोज अगर एक चीज़ 40 रुपीज़ की बन रही है और उसको आप पैकेजिंग वगैरह 15 रुपीज़ की पैकेजिंग वगैरह लगा के लेट्स सपोज वो 55 रुपीज़ की हो गई और अगर आप उसको 80 की बेच देंगे या 100 रुपीज़ की बेच देते तो 45 रुपीज़ आपका मार्जिन होता है। ऐसा नहीं होता क्योंकि अराउंड 26% का उनका कमीशन रहता है, जोमेटो का, स्विगी का, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है। 1-2% का ऊपर नीचे होगा एंड इस पे टैक्स भी लगता है। तो टोटल डिडक्शन जो आपके पास आ जाती है वो ऑलमोस्ट आ जाती है 32% के आसपास की। सो अगर आप 100 रुपीज़ की कोई चीज़ सेल कर रहे हैं तो 32 रुपीज़ तो वही काट लेंगे। सो आपकी जो सेटलमेंट होगी वो 68 से होगी और 55 अगर आपका फूड एंड पैकेजिंग कॉस्ट होगी तो आपका मार्जिन आप खुद ही देख सकते हैं कितना है, अराउंड 13 रुपीज़ का मार्जिन रहा जहां आप 45 सोच रहे थे।
सो 32% आप वो अंदाजा लेके चलिए कि 32% तो डिडक्ट होगा ही होगा, जोमेटो स्विगी कोई भी हो ये डिडक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कितने ऑर्डर्स हमारे पास आए इस पूरे एक वीक में। एंड मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 5th से हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आया एंड 5th से अभी तक 5 दिन हो गए, तो 5 दिन में हमारे पास 4 ऑर्डर आए हैं बस अभी तक। एंड ऑफर हमने वही 15% किया। धीरे धीरे रेटिंग्स आ रही हैं अभी हमारे पास, रेटिंग्स गेन होंगी तो ऑर्डर्स भी गेन होंगे। एंड ये 4 ऑर्डर कम इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और विजिबिलिटी अभी कम है। विजिबिलिटी के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने सोची हैं चीज़ें। पहली बात तो सबसे बड़ी चीज़ है, नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, तो नवरात्रों में बिल्कुल भी विजिबिलिटी ना गिर जाए उसके लिए हमने सोचा कुछ नवरात्रि स्पेशल थाली या नवरात्रि स्नैक्स कुछ ना कुछ हम अपने क्लाउड किचन में डालेंगे, सो दैट कि उस टाइम पे भी लोग अगर सर्च करें तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम भी आए। आपको विजिबिलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है फॉर द विजिबिलिटी। आपको एक स्ट्रैटेजी ये रखनी पड़ेगी, आपको ना पूरी मार्केट को ग्रैब करना है। अभी अपने ही बिजनेस में मैं आपको बताऊं, इस फूड बिजनेस में हमने मार्केट बहुत कम कर रखी है। जैसे हम बर्गर, सैंडविचेस, पिज्ज़ा वगैरह दे रहे हैं, सो ये यंगस्टर्स ही खाते हैं, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग ही खाते हैं। बहुत जैसे जो बड़े लोग हैं हमारे पेरेंट्स की एज के हैं, तो वो चीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पसंद करते। सो वो ज़रूरी नहीं कि वो, और यंगस्टर्स तो होते हैं वो तो डेली भी पिज्ज़ा भी खा लेंगे, वो डेली सैंडविच भी खा लेंगे, बर्गर भी खा लेंगे। सो ये चीज़ें हैं कि आप अपने मेन्यू में कुछ ऐसी आइटम्स डालें जो सबके लिए हो। एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में पराठास वगैरह रख सकते हैं। अगर आप छोले भटूरे बनाएं, इंडिया का मुझे लगता है बेस्ट ब्रेकफास्ट होगा इंडिया में तो छोले भटूरे का। आप छोले भटूरे कर सकते हैं, कुछ भी आप ब्रेकफास्ट के आइटम्स कर सकते हैं। बट स्टिल वही चीज़, अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो आप थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, सारी तैयारी मत करके चलिए क्योंकि कुछ वेस्ट होने के भी चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। आप ब्रेकफास्ट के साथ साथ आप जो आपका लंच की कुछ आइटम्स होती है वो ऐड कर सकते हैं। एंड आप डिनर से रिलेटेड भी कुछ आइटम्स ऐड कर सकते हैं। जो हमारी जो चीज़ है वो मुझे नहीं लगता कोई बर्गर पिज्ज़ा एकदम ब्रेकफास्ट में खाता होगा, तो हमारी रेस्टोरेंट की टाइमिंग्स ही हम 12 बजे ही ओपन करते हैं ताकि डे से भी कुछ चीज़ें स्टार्ट हो सकें। आफ्टर नवरात्रे हम एडवर्टीजमेंट्स को ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट से कितने ऑर्डर्स पुश हुए। अभी की स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि हमने अभी 15% चलाया और वी विल इंक्रीज इट टू 20%। 20% तक हम इस ऑफर को इंक्रीज करेंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रि स्पेशल चीज़ें हम अपने कैफ़े में डालेंगे ताकि विजिबल, क्योंकि अभी न्यू है, अगर आपका रेस्टोरेंट पुराना होता तो आप बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो थी, और हमारे जो ऑर्डर्स आए वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। हमारे पास 4 ऑर्डर्स आए, किस किस डेट पे आए हैं और कितनी कितनी वैल्यू क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट तो यार हुआ ही नहीं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट था उसमें से ही ये आप लगाओ कि इन्वेस्टमेंट निकली। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं लाया, बर्गर, कुलचा, सैंडविचेस वगैरह आए तो उसमें ऑलमोस्ट 500 के आसपास का अभी तक का एक वीक का लॉस हुआ है। और घर में जितनी भी चीज़ें हम बना रहे थे, जो भी प्रिपेयर कर रहे थे, सब्जियां वगैरह, वो हमने स्मार्टली ऐसे यूज़ करी कि हम खाने में वही खा लेते थे, तो वेस्टेज बहुत कम रखी हमने इन चीज़ों में। है जो हमारी माइंड में स्ट्रैटेजीज हैं वो मैंने आपसे शेयर करी हैं। आगे जैसे जैसे एक्सपीरियंस और हमें मिलता जाएगा, हाँ इश्यूज क्या आते हैं, एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, जब कोई ऑर्डर हमारे पास रिसीव होता है तो उसका जोमेटो आपको एक पर्टिकुलर टाइम देता है। लेट्स सपोज अगर 2 आइटम आपको बनानी है तो आपको 15 मिनट्स देगा। सो आपको उसी के टाइम पे ही वो सारी चीज़ें प्रिपेयर करके चलनी पड़ती हैं। अगर वो टाइम से बाहर आप हो जाते हो तो भी वो उनके परफॉर्मेंस में रिकॉर्ड हो जाता है, तो उससे भी विजिबिलिटी इम्पैक्ट करती है। सो लेट्स सपोज अगर 15 मिनट्स का टाइम जोमेटो आपको दे रहा है तो 15 मिनट्स वो मैक्सिमम 5 मिनट्स का कैप देता है। आप 5 मिनट्स इंक्रीज कर सकते हो, वहाँ प्लस और प्लस माइनस का ऑप्शन आता है। अगर आपको लगता है कि 15 मिनट्स उसने दिए हैं और आप ये चीज़ 10 मिनट में बना सकते हो, तो आप 15 मिनट्स पे एक्सेप्ट करके जब ऑर्डर आता है तो
सो 15 मिनट्स का टाइम है, अगर आपको लग रहा है ये आइटम्स 10 मिनट में बन जाएंगी तो आप एक्सेप्ट कर लो। ऑर्डर रेडी मार्क करना होता है जब हमारा सब कुछ बन जाता है, जिससे कि पिकअप के लिए जो डिलीवरी पर्सन आएगा उस तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि फूड इज रेडी, अब उनको पिक करना है। तो वो आप 10 मिनट में भी फूड रेडी मार्क कर सकते हो, आपको 15 मिनट तक वेट करने की जरूरत है। सो यार आज के ब्लॉग में इतना ही। आई थिंक एक वीक के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, बट आप पेपर पेन लेके यार नोट कर लेना। आई थिंक मुझे लग रहा है कुछ तो मैंने बढ़िया चीज़ें बता दी होंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे क्लाउड किचन से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिलेगी। अरे आई थिंक लेट्स एंड दिस टॉपिक। और आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ पूछना हो, और बहुत लोग रेस्टोरेंट का नाम पूछ रहे थे। सो ये भी एक स्ट्रैटेजी अभी नहीं चाहते, क्योंकि कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो कुछ रिव्यूज़ अपने आप आ जाएं, कुछ अच्छे रिव्यूज़ आ जाएं, थोड़ा सा आगे जर्नी पे 10-15 दिन की जर्नी पे निकल जाए तब हम चीज़ों को रिवील करेंगे। तो कोई भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इनिशियली ना पड़ जाए, क्योंकि इनिशियली अगर नेगेटिव पड़ जाएगा तो हम कभी उठा नहीं पाएंगे इस चीज़ों को। सो आफ्टर नवरात्रे या 20 ऑर्डर्स पे, विच एवर इज अर्लियर, उस पे हम अपने कैफे का, अपने रेस्टोरेंट का नाम हम रिवील करेंगे, और इस नवरात्रे का भी एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसा रहा, क्या ऑर्डर्स आए या हमारे पास नहीं आए। तो एवरी वीक एक क्लाउड किचन के एक्सपीरियंस से रिलेटेड एक व्लॉग आएगा। सो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड टिल देन गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।